हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो रीड अलाउड्स के बारे में होने वाली है कि किस तरीके से हम अपने रीड अलाउड के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ ऐसे टिप्स बताओ, कुछ प्रॉपर मेथड बताओ जिससे हम इस टास्क को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकें, क्योंकि इसमें कम स्कोर आने की वजह से हमारे स्पीकिंग मॉड्यूल के साथ साथ हमारे रीडिंग मॉड्यूल में भी स्कोर कम आता है मॉक टेस्ट्स में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक सही से वीडियो बनाकर आपको दिखा देता हूँ। और इस वीडियो में मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए रीड अलाउड की प्रैक्टिस के दौरान। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो मोस्टली ये है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ज़्यादातर डाउट रहता है कि रियल टेस्ट में रीड अलाउड किस लेवल के आते हैं, मतलब कितने उनमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं और कितने लाइंस के रीड अलाउड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जो कि है ये। तो कुछ इस लेवल के रीड अलाउड आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें मोस्टली ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। हाँ, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके रीड अलाउड एवरेज लेवल के आते हैं या फिर उससे भी इजी आते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, मान लीजिए हाँ, जैसे 2-3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी जैसे मैंने बताया कि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो 2-3 वर्ड्स अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप उन्हें सिंपली स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। इससे आपके स्कोर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि आपको भी पता है कि रीड अलाउड में 2-3 वर्ड्स हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 से ज़्यादा वर्ड्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं और फ्लुएंसी बनाकर रखनी है, नहीं तो आपका कंटेंट का स्कोर कम हो सकता है। और बात करें लाइंस की कि कितने लाइंस के रीड अलाउड आते हैं, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। वैसे तो नॉर्मली 4 to 5 लाइंस के रीड अलाउड ही आते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं जिनके टेस्ट में सिर्फ 2 लाइन के रीड अलाउड भी आए हैं और 7 लाइन के रीड अलाउड भी आए हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कितने भी लाइंस की क्यों ना हो, आपको बस रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़ना है। स्कोर तो वो अपने आप ही बैलेंस कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे 2 लाइन का रीड अलाउड है जिसमें 10 वर्ड्स हैं, उसमें से आपके 2 वर्ड गलत हो जाते हैं, तब जो आपको स्कोर मिलेगा। और 7 लाइंस के रीड अलाउड में जब जिसमें 50 वर्ड्स हैं, उसमें अगर आपके 10 वर्ड्स गलत होते हैं और तब जो स्कोर मिलेगा, ये दोनों स्कोर सेम कंसिडर होंगे। और सिंपल सी बात है, अगर आप 2 लाइन का रीड अलाउड अच्छे से पढ़ सकते हो तो 7 लाइन का क्यों नहीं। तो मुझे नहीं लगता इस पर आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। और रियल टेस्ट में 7 या 8 रीड अलाउड आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन रीड अलाउड का स्कोर आपके कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिसमें कंटेंट के आपको 5 नंबर मिलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के 5 नंबर मिलते हैं और फ्लुएंसी के भी 5 नंबर मिलते हैं। इसमें से आपके कंटेंट के जो 5 नंबर हैं वो जाते हैं आपके रीडिंग मॉड्यूल में, और प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में ही रहते हैं। तो अगर आपको कभी ये लगता है कि रीड अलाउड की वजह से आपके रीडिंग का स्कोर कम हुआ है, तो ये मान लीजिए कि वो आपके कंटेंट का स्कोर कम होने की वजह से हुआ है, यानी कि आपका कंटेंट का स्कोर अफेक्ट हुआ है। तो वो कौन सी टेक्निक है, कौन सा प्रॉपर मेथड है जिससे हम अपने कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में फुल स्कोर कर सकें और साथ ही साथ अपने रीडिंग मॉड्यूल का स्कोर भी मेंटेन कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप एपीयूनी पर प्रैक्टिस करते हैं। आप करते क्या है, जैसे रीड अलाउड आपने ओपन किया कोई भी एक क्वेश्चन एपीयूनी पे, और वो बोलने के बाद आप स्कोर चेक करने के लिए जब उसे सबमिट करते हैं, तब आप मोस्टली क्या करते हैं, आप कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का स्कोर देखते हैं कि आपको उसमें कितना कितना मिला है, राइट। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप क्वेश्चन को सबमिट कर दोगे तब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वो पैराग्राफ ही देखना है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी साइट्स होती हैं, वहाँ पर आपको एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो है सिर्फ पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ ही एनालाइज करना है। उसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली कि कोई भी वर्ड रेड हाईलाइट नहीं होना चाहिए, और दूसरी कि कोई भी स्लैश नहीं होना चाहिए। स्लैश का मतलब यानी कि जब आप पॉजेस लेते हैं तब वहाँ पर स्लैश बन जाता है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कोई भी वर्ड्स रेड हाईलाइट नहीं होने चाहिए और कोई भी स्लैशेस नहीं होने चाहिए। अगर आपको वैसे कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं जो रेड हाईलाइट हो गए हैं या कुछ स्लैश मिल गई है, तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको वो सेम क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करके देखना है, यानी कि रीडू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रीडू जब आप करोगे तब जो वर्ड्स रेड हाईलाइट हुए थे, जहाँ जहाँ पर स्लैशेस थे, वो चीज़ आपको चेक करने लिए,
और उन वर्ड्स पर जब आप क्लिक करोगे आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तब आपको वो नेक्स्ट टाइम ठीक से बोलनी है ताकि वो आगे से ग्रीन हाईलाइट हो जाए। और या फिर आप ये ऐसे भी कर सकते हो, जब आप वो क्वेश्चन खोलोगे आप उस पूरे रीड अलाउड की ऑडियो एक बार सुन सकते हो नीचे दिए गए डेमो ऑप्शन पे क्लिक करके। जब वो नीचे वाले डेमो ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपको पूरे रीड अलाउड की ऑडियो मिल जाएगी, यानी कि सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से एक बार सुन लोगे। तब आपको फिर से वो बोलना है रीड अलाउड और फिर सबमिट करना है, फिर देखना है कि कोई वर्ड्स रेड हाईलाइट हुए हैं या नहीं। अगर फिर भी कोई ना कोई वर्ड रह जाते हैं आपको फिर से रीडू करना है, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने रीड अलाउड को जल्द से जल्द इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसे आपको एटलीस्ट 10 रीड अलाउड प्रैक्टिस करने हैं एवरी डे, अगर आप अपने रीड अलाउड को जल्द से जल्द बूस्ट करना चाहते हो, इसके स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो। और बहुत से स्टूडेंट्स का लेवल बहुत वीक होता है, यानी कि वो कितनी बार भी क्यों ना एक ही रीड अलाउड प्रैक्टिस करते रहें, कुछ ना कुछ रेड हाईलाइट रह ही जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एपीयूनी की बजाय पहले यूट्यूब पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि यूट्यूब पे रीड अलाउड्स एक इजी लेवल में आते हैं। यानी कि जब आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करोगे आपकी इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस डेवलप होगी और आप मोस्ट ऑफ द बेसिक वर्ड्स कवर करते चले जाओगे, यानी कि उन्हें गो थ्रू करते चले जाओगे। और जहाँ पर भी आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लगे उनको आप साथ ही साथ नोट करें ताकि आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग याद रहे। और जब आपको लगे कि अब आप यूट्यूब पर परफेक्ट हो गए हैं देन यू कैन स्विच बैक टू एपीयूनी। अब मैं आपको एक गोल्डन सीक्रेट बताता हूँ कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स के रीड अलाउड 100% सही होते हैं, उनका एक वर्ड भी रेड हाईलाइट क्यों नहीं होता है। क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने या तो वो वर्ड्स पहले कभी सुन रखे हैं या देख रखे हैं, इसी वजह से वो सारे वर्ड्स ठीक से प्रोनाउंस कर पाते हैं। वरना कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, बंदे का लेवल कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, अगर उसके सामने कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो उसने ना तो पहले कभी सुन रखा है ना कभी देख रखा है, तो एक बार के लिए तो वो भी सोचेगा कि इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो इस गोल्डन सीक्रेट की गोल्डन ट्रिक यही है, गो थ्रू एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन। और ये सलाह मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत बार देता हूँ कि जितने हो सके उतने वर्ड्स डेली नोट डाउन करो, अलग से नोटबुक बना लो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखने के लिए, क्योंकि इससे आपके रीड अलाउड के साथ साथ आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन, लिसनिंग, फिलअप्स, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट जैसे टास्क भी इम्प्रूव हो जाएंगे, ट्रस्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी। तो रीड अलाउड को इंस्टेंटली कैसे बूस्ट कर सकते हैं हम, कैसे इसका स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका आइडिया आपको आ गया है। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।